हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताया था। और सिंपल वे में हम कहें तो आपका कोई जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी आपके एटम हैं, उन सब एटम के मास का जो सम है वही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो आज मैं आपके इस वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर मास के कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। तो देखिएगा, हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जिसमें जैसे मैंने एग्जांपल में लिख दिया H2O2 Cl2 CH4 मीथेन CO2 C2H6 C2H4 अमोनिया मेथेनॉल। ऐसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं। इन सब का आपको क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना है। तो मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिफाई करना सिंपल है कि आपके जो भी एटम है उसके मास को आइडेंटिफाई करके उनका सम कर दीजिए। तो देखिएगा, जैसे पहले मुझे निकालना है H2 का। हमें पता है हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 1 होता है। अब आप देखो H2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 2AMU। और अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये 2 यहाँ से रहेगा और AMU को हम यहाँ से हटा देंगे। अब आती है बात O2। बताओ, O2 का निकालना हो तो क्या बोलोगे? कितने ऑक्सीजन है? 2। इसकी एटोमिसिटी है 2। कितनी इसकी एटोमिसिटी? 2। और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका मास हो गया कितना? 16। तो कितना हो जाएगा? 32। ऐसे देखिएगा Cl2 का। अब देखो Cl2 एक मॉलिक्यूल है तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। तो इसकी एटोमिसिटी है 2 मल्टीप्लाई। और एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 30, एटॉमिक मास हो जाएगा 35.5। तो बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 71। ऐसे अब आप देखिएगा CH4 मीथेन। तो देखो, मीथेन में कार्बन का तो कितना होता है? 12। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 4। और एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा टोटल? 16। ऐसे आप देखिएगा CO2 का। बोलो, CO2 में कार्बन का कितना है? 12। कितनी है ऑक्सीजन? 2। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 32 44। ऐसे ही आप देखिएगा C2H6। कितने कार्बन है? 2। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। कितने हाइड्रोजन है? 6। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 इक्वल टू 28। अब देखिएगा नेक्स्ट C2H4। कितने कार्बन है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई 12। कितने हाइड्रोजन है? 4। 4 मल्टीप्लाई 1। कितना हो जाएगा? 24 प्लस 4 28। सॉरी, ये ऊपर वाले में 30 होगा। तो ये 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 28। अगला है आपके पास अमोनिया, तो NH3। अब देखो, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और 7 का डबल कितना होगा? 14। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आपको किसी का भी एटॉमिक मास निकालना है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसका जस्ट डबल कर दीजिएगा। अप्रोक्सीमेट मोस्टली एलिमेंट्स में यही होता है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3। एक का कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 70। अब देखिएगा नेक्स्ट आपका CH3OH मैथेनॉल। तो मैथेनॉल में कितने कार्बन है? 1। तो 1 कार्बन का 12। कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो कितना हो जाएगा? 20 30 32। तो इसका कितना हो जाएगा? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ
फॉलोइंग सब्सटेंस, जिसमें आपका फर्स्ट है इथाइन, सेकंड है आपका सल्फर मॉलिक्यूल, तीसरा है आपका फास्फोरस मॉलिक्यूल, और डी है सोडियम सल्फाइड, और ई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक पिछले वीडियो में केमिकल फॉर्मूला पॉइंट पढ़ाया था, अर्थात किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आपका मैंने लिया है। तो इसमें आपको पहले फॉर्मूला बनाना होगा, और फॉर्मूला बनाने के बाद उसका मास आइडेंटिफाई करना होगा। मैंने यहाँ मोलर मास वर्ड लिखा है, और मोलर मास की वजह से इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम, क्योंकि मोलर मास से मतलब है कि जो भी सब्सटेंस आप ले रहे हो उसका 1 मोल यूज करना है। इस वजह से हम यहाँ पर यूनिट ग्राम यूज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो बताओ C2H2 का मोलिकुलर मास क्या होगा? तो कितने कार्बन है? 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना हाइड्रोजन है? 2। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 24 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। तो इसका मोलिकुलर मास हो जाएगा 26। अब आता है सल्फर मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको इससे जस्ट पिछले वीडियो में एटोमिसिटी के बारे में पढ़ाया था। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। हमने कहा था सल्फर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो हमेशा S8 फॉर्म में एग्जिस्टेंस करता है। तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? तो 8 मल्टीप्लाई बाई 32, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो उसका मास हो जाएगा 32। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और मोलर मास है तो इन सब के आगे ग्राम हम यूज कर सकते हैं। अगला है फास्फोरस मॉलिक्यूल। तो बताओ फास्फोरस की एटोमिसिटी भी मैंने आपको कहा था। तो फास्फोरस की एटोमिसिटी कितनी है? 4। तो यह हो जाएगा P4, अर्थात फास्फोरस P4 के रूप में एग्जिस्टेंस करता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 30, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 15। तो इसका मास कितना होना चाहिए? 30, लेकिन इसका मास होता है 31। अब बात आती है सोडियम सल्फाइड। ध्यान दें, सोडियम सल्फाइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। तो देखो सोडियम, सोडियम का क्या हो जाएगा? Na+। सल्फाइड, एक तो होता है सल्फेट, एक होता है सल्फाइड, SO3 2-। आप बताओ इसको क्रॉस करके आप लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? Na2SO3। तो आपके जो सोडियम सल्फाइड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2SO3। अब आप इसका मोलिकुलर मास आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो कितने सोडियम है? 2। एक सोडियम का हो जाएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका एटॉमिक मास होना चाहिए 22, लेकिन कितना होता है? 23। तो 23 मल्टीप्लाई बाई 2, सल्फर का कितना है? 16। 3 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी सल्फर का कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि 16 तो इसका मोलिकुलर एटॉमिक नंबर है और मोलिकुलर मास 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16। आप इसको सोल्व कर देंगे। इन सबको अपन ऐड कर देंगे, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट लिखा है मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका भी वही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसको बोलते हैं? HCl को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? HCl को। तो इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो बताओ कितना हो जाएगा? 36.5। सभी मोलिकुलर मास होने की वजह से इनके लिए हम यूनिट ग्राम यूज कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज। ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है कि नेम देकर फिर आपसे उसका मोलिकुलर मास पूछ लिया जाए, तो हमें उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मोस्टली आपके जो यूज होंगे वो फॉर्मूले या तो कोई मोलिक्यूल होगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए, या कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उनके फॉर्मूले भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया।
ग्लूकोज होगा C6H12O6। अब इसका आपको क्या निकालना है, मोलिकुलर मास आइडेंटिफाई करना है। तो बताओ कितने कार्बन है, 6, तो 6 12, कितने हाइड्रोजन है 12 मल्टीप्लाई 1, कितने ऑक्सीजन है 6 और मल्टीप्लाई बाई 16। आप इन सबको सोल्व कर दोगे तो यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास आ जाएगा जो कि 180 है। इसी के साथ ही आपके मोलिकुलर मास के एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपका जो है वो हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास, तो वैसे तो मैंने आपको मोलिकुलर मास पढ़ा दिया है, तो मोलिकुलर मास और यूनिट फॉर्मूला मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक से होते हैं। बट फर्क दोनों में एक मतलब एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है, जैसे मैं बात करूँ NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl एक अकेला कंपाउंड नहीं है, अर्थात NaCl को बनाने के लिए एक सोडियम और एक क्लोरीन की रिक्वायर नहीं होती। इसमें यहाँ पर एक सोडियम के अराउंड 6 क्लोरीन है, तो इसका मतलब यह है कि ये एक क्रिस्टल है और ये एक क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टल को बनाने के लिए इसकी एक बेसिक यूनिट चाहिए, तो इसलिए उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है, NaCl। इसका जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, इसका जो मास निकालते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, फॉर्मूला यूनिट मास। इसलिए फॉर्मूला यूनिट मास जो होता है वो आपके मोलिकुलर मास से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन, तो सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन मैं बता दूं आपको, सम ऑफ all atoms, sum of atomic mass, sum of atomic mass in all atoms in formula unit of a compound। एक कंपाउंड के जो फॉर्मूला यूनिट है उसके अंदर आपके जितने भी एटम है, उन सब एटम का जो एटॉमिक मास है उसका सम क्या कहलाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि मोलिकुलर मास को हम जनरली हर जगह यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अप्लाई ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड। ये ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड पर ही अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपके क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं जिनके अंदर एक बेसिक यूनिट पाई जाती है। किसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। मतलब आपके कैटाइन और एनाइन दो पार्ट होते हैं, उनके बीच में जो स्ट्रोंगर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। हाँ, फॉर्मूला यूनिट मास की जो यूनिट होगी वो भी यू लिख दो या AMU, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास है। अब बात करते हैं इसमें एग्जांपल किन किन के लिए आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे NaCl है, ZNS है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड है। इस प्रकार के जो आयनिक कंपाउंड है, उन आयनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला यूनिट मास को अप्लाई करते हैं। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड के लिए कहूँ तो बताओ क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला यूनिट मास आइडेंटिफाई करना है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 23 है। क्लोरीन का कितना होगा 35.5, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है, और आगे यूनिट हो जाएगी यू। ऐसे ही मुझे निकाल के बताइएगा कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा, तो देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, लेकिन एटॉमिक मास कितना है 40। कितने क्लोरीन है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 35.5, तो ये तो हो जाएगा 40 और 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 71, दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 111 यू। ऐसे ही और भी अगर आपको निकालना हो, जैसे आपको निकालना है जिंक क्लोराइड का, तो बताओ जिंक क्लोराइड का क्या होगा। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30, लेकिन इसका एटॉमिक मास है 65। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, वही 2 मल्टीप्लाई 35.5, तो ये तो 65 हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 516 और 6 136 यू। तो सेम बिल्कुल मोलिकुलर मास की तरह, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना कि फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो हम जनरली आयनिक कंपाउंड्स के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर इसमें आपको निकालना हो तो जैसे एक वो निकाल देते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आयनिक है। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40, कार्बोनेट में कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 मतलब 3 ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई
और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, सबको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 U। इसी के साथ आपका ये 4 यूनिट मास और उसके एग्जाम्पल्स की बात कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका आता है परसेंटेज कंपोजिशन। ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मैथमेटिकल डिपेंडेड। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे आपका एग्जाम होता है जिसका टोटल होता है 100 और उस 100 में से आपके सपोज दैट 70 मार्क्स आए, तो आप उसका परसेंटेज निकालते हो तो क्या लिखते हो, ऑब्टेन मार्क्स 70 अपॉन टोटल 100 और किससे मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से। वैसे ही सिमिलर है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसी के सिमिलर हम परसेंटेज कंपोजिशन को यूज कर रहे हैं। तो ध्यान दें आप, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का मास परसेंटेज आपको निकालना हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। जो भी आपने कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और जो भी आपका कंपाउंड है उसका टोटल मोलर मास निकालकर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कहने का मतलब आपके पास जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड में से जिस भी एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है, तो जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास तो लिखेंगे अपॉन में ऊपर की साइड, और उसके जो अपॉन में वहां लिखेंगे टोटल कंपाउंड का मास और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। H2O वाटर, आपको वाटर के अंदर इन वाटर कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। आपको वाटर के अंदर जो भी एलिमेंट है उनके दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो मैं वाटर का मोलिकुलर मास निकालूंगा। तो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 2 × 1 + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो इसका मोलिकुलर मास हो गया 18। अब आपको निकालना है किसका, हाइड्रोजन का। तो देखो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2, तो आप क्या लिखोगे, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2, टोटल कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 11%। अब आप देखो नेक्स्ट, अब हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कितना है 16 डिवाइड टोटल कितना है 18, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 88.88%। लगभग अप्रोक्सीमेट में दोनों 100 हो जाएंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आप लोगों को। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आपको कैल्शियम का परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास, तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई मतलब 20 का डबल कर देंगे तो 40, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 48, इसको 100 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब आपको किसका निकालना है कैल्शियम का। तो बताओ इसमें कैल्शियम का कितना है 40, तो 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, कितना आपका आंसर आ गया 40%। इस प्रकार से हम किसी भी आपका जो कंपाउंड है उसमें किसी भी एलिमेंट का कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना होगा, C2H5OH एथेनॉल, और इस एथेनॉल में आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इसी के साथ आपका ये परसेंटेज कंपोजिशन पार्ट कंप्लीट होता है।